श्री गुरु ग्रंथ साहब मस्कम पगनंत सैलम कदम तरत पिपलक सागरम लंगति पिगतम परगास अंधक साध संगेनी सिमरस साध संगेनी सिमरत गोविंद सन्नी नानक हरि हरि हरि। तिलकहीन जया विप्रा अमरहीनम जपा राजनः आवधहीनम जथासुरा नानक तरम हीनम तथा वैसन्नवः। न शंख न चक्र न गदा न स्यानम आश्चर्य रूपम रहत जन्मम नेत नेत कथित वेदा उच्च मुच्च अपार गोविंद बसंती साध हृदयम अच्युत भुजंती नानक वड़ पाग्य। मच्छर सरीखा निशक्त जीव पत्थर को तोड़ दे, चींटी कीचड़ में से पार हो जाए, पिंगला सागर तर जाए और अंधे को प्रकाश मिल जाए, ये सब सत संगति में प्रभु हरि स्मरण का प्रताप हो सकता है। मस्कम पगनंत शैलम कर्दम तरंत पीप्लकः सागरम लगंती पिगम तम परगास अंधकः साध संगेनी सिमरत गोविंद। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम इसलिए हरि की शरण लो। ये सब सत्संगति में हरि नाम स्मरण का प्रताप हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सन्नी नानक हरि हरि हरि। जैसे तिलक के बिना ब्राह्मण हो या अधिकार के बिना राजा हो, शस्त्र के बिना जैसे शूरवीर हो, गुरु नानक जी कहते हैं कि वैसे ही धर्म के बिना वैष्णव होता है। तिलकहीनम जथा विप्रा अमरहीनम जया राजनः आवधहीनम जथा सूरा नानक तरम हीनम तथा वैश्वनवा। परमात्मा शंख चक्र गदा या श्याम वर्ण में नहीं है, वे आश्चर्य रूप और योनि रहित है। वेदों ने उसे नेति नेति कहा। वे अपार तथा ऊंचे से ऊंचे हैं। वे साधुजन के हृदय में अच्युत रूप में विराजते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मत के अनुसार कोई भाग्यशाली ही उन्हें जान पाता। न शंखम न चक्रम न गदा न स्यानम आश्चर्य रूपम रहत जन्मम नेत नेत कथंती वेदा उच्च मोच पार गोविंद बसंती साध हृदयम अच्युत भुजंती नानक बड़ पागिम। संसार एक जंगल की तरह है, सब संबंधी इसमें सियार कुत्ते और गधों की तरह। ये स्थान विषम है, मन मोह के नशे में आवारा बावरा है और इसमें 5 महादुष्ट तस्कर रहते हैं। मोह प्यार के ब्रह्म इसमें मौजूद हैं और तीक्ष्ण और कठोर अहंकार के फांसे लगी हैं। इसमें असाध्य जल एवं घोर अग्नि व्याप्त है। इसका किनारा हमारी पहुंच से परे है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस सब से बचने के लिए अजीव संत जनों की संगति में हरि चरणों की शरण लो और हरि नाम जपो।
हरि की ही कृपा से ही उद्धार है। उदयान वस्त्रम संसारम संबंधी स्वान श्याल खर विखम स्थान मन मो मदिरम महाम असाध्य पंच तस्कर हित मोह पै परम प्रमनम अहम फांस तिख्यन कठिन पावक तोय असाध घोरम अगम तीर न लंघनम पजु साध संगी गोपालु नानक हरि चरण शरण उद्धरण कृपा। गोविंद प्रभु की कृपा होती है, सब रोग दूर हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधु जन को संगति में प्रभु हरि का स्मरण करो और प्रभु हरि की शरण लो। कृपा करंत गोविंद गोपालम कृपा करंत गोविंद गोपानः सगल्यम रोग खंडनः साध संगिनी गुण रमत नामक सरनी पूरन परमेश्वर। मनुष्य चाहे सुंदर हो, व्यवहारिका मधुर हो, किंतु हृदय में वैर रखता हो तो उसकी विनम्रता मिथ्या होती है। ऐसा तो उससे खबरदार हो। श्यामलम मध्रम मानख्यम हृद्यम भूमि वैर्नः निवंती हवंती मिथ्या चेतनम संत स्वजनः। अचेत मूढ़ा न जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कनिका ग्रास्यते रंचती पुरख कुटुंब लीला अनित आशा भिक्षा विनोद प्रमति प्रमति बहु जन्म हार्यो सरनी नानक कर नाम मया। हे जिहे हे रस के मधुर प्रियातियम सतहतम परम वादम अचरत अह शुद्ध अक्षरण गोविंद दामोदर माधवी। असावधान मूढ़ मनुष्य नहीं जानता कि श्वास नित्य प्रति घटते हैं। महासुंदर शीर भी जर्जरित होता है। काल की कन्या अर्थात बुढ़ापा सबको ग्रस लेता है। मनुष्य कुटुंब की लीला रचता है, अनित्य पदार्थों की आशा रखता है और विनोद मग्न रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इसी प्रकार भ्रमते भ्रमते अनेक जन्म गवा दिए। अब तो करना में की शरण लो। प्रमति प्रमति बहु जन्म हारे ओ सरनी नानक कर नाम में है। हे रसों को जानने वाली जी हाँ, तुम्हें मीठे पदार्थ अधिक प्रिय हैं। तुम सत्य की हत्या करती हो, अनेक वादों में संलग्न हो, क्योंकि गोविंद दामोदर माधव जैसे पवित्र शब्दों का उच्चारण करती हो। हे जिहे हे रसने मधुर प्रियातियम सतहतम परम माधम अधृत अधः शुद्ध अक्षरम गोविंद दामोदर माधवे। गर्वंती नारी मदोन्मतम बलवंत बलात्कार न चरण कमल न भजंत तिन समानी धृगु जन्म न। हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरत तुयम कने नानक निक बार नमो नमे तिनत मेरम सैकम हरियम बुडंत तरियम उनंत बरीय अंधकार कोटि सुर उजारम बिनवंत नानक हरि गुण दयारम।
सुंदर नारी की मस्ती में उन्मत्त गर्व करता है। बलवान बल के कारण अहंकारी है। प्रभु के चरण कमल की आराधना नहीं करता है तो उसका जन्म तृण के समान धिक्क है, धिक्कार है। हे चेतीवत विनम्रता वाले जीव, तुम अधिक सशक्त हो क्योंकि तुम्हारे पास हरि नाम रूपी धन है। गुरु नानक तुम्हें अनेक बार प्रणाम करते हैं। हे पपीलका ग्रस्ते गोविंद सिमरत त्योम कने, नानक निक बार नमो नमः। जिसकी कृपा से तृण से पर्वत और सूखे से हरा हो जाता है, डूबता हुआ तीर जाता है, खाली भर जाता है, अंधकार में करोड़ों सूर्यों का उजाला हो जाता है। गुरु नानक जी उसी दयालु हरि प्रभु से बेनती करते हैं। विनवंत नानक हरि गुर दयारम, अंधकार कोटि सूर उजारम। ब्राह्मण संगी उधरम, ब्राह्मणम संगी उदरनहम, ब्रह्म करम जी पूज पूर्ण, आत्म रतम संसार गते नर नानक निफल। ब्राह्मण की संगति में उद्धार होता है, किंतु ब्राह्मण वह हो जो ब्राह्मण कर्मों में पूर्ण हो। जो ब्राह्मण संसार में आत्मरत है, गुरु नानक जी कहते हैं, वे लोग निष्फल रहते हैं। आत्मरतम संसार गहते नर नानक निफलम। जो प्राय धन चुराते हैं, अनेक प्रकार की विघ्न लगाते हैं और अपनी जीविका के लिए सबको उपदेश देते हैं, ये ले लूं वह ले लूं करते हैं, तो तृष्णा के कारण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनका मन माया में रहता है और वह सूरों वाले कर्म गंदगी भक्षण करते हैं। पारदरव हिरणम बाहु विवन, कर्णम उच्चरणम सरब जी कै, लई लई तृष्णा अतिपति मन पाए, कर्मम करत सशुक्र। इसके विपरीत जो निश्चिंत भाव से हरि चरणों में समाते हैं, वे भयानक संसार सागर से बच निकलते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधुजन की संगति में अनेकों पापों का नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं। मतैश्यमेव चरणम उद्धरन भय दुत्र, अनेक पातक हरनम नानक साध संगत ना संशय। मेला पंज गाथा एकमकार सतगुरी, कर्पूर पहव सुगंधा परस मानख्यम देहम मलिनम, मज्जा रुधिर दुर्गंधा नानक अथि करबेन आग्नेयम, परमाणु परजंत आकाश हा, दीप लो शिखंड नह, गछेन नयन भारेन, नानक बिना साधुना सिंचेते। कपूर पुष्प एवं सुगंधियां मनुष्य देह के स्पर्श से मलिन हो जाती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य शीर मज्जा रक्त एवं दुर्गंध से पूर्ण है, फिर भी मनुष्य अज्ञानवश गर्व करता है। मज्जा रुधिर दुर्गंधा नानक अथि गर्वेन अज्ञानेन। जीव यदि परमाणुओं की तरह सूक्ष्म बन करके गगनतर लोकों खंडों सहित चक्षुस्फरण में जाकर भी लौट आने की शक्ति रखता हो, तो भी गुरु नानक जी कहते हैं कि संतों की संगति के बिना उसकी मुक्ति संभव नहीं।
गछेन नेन भारेन, नानक बिना साधु न सिद्ध थे। ए भाई, मृत्यु को सत्य मानो, दृश्यमान सब मिथ्या है। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधु संगति में प्राप्त प्रभु कीर्तन ही साथ देता है, अर्थात परमात्मा हरि का गुणगान ही जीव का परलोक में भी साथ देता है। जानो सती हवंतो मरनो तिष्ठेन मिथ्या, कीर्ति साथी चलतो बनंती नानक साध संगेन। माया चित्त भरमेन इष्ट पित्रेखु बांधवः, लब्ध्यम साध संगेन नानक सुख असाधनम गोपाल भजनम। माया ने इष्ट मित्रों एवं बंधु बांधवों में जीव का चित्त भरमा रखा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधु संगति एवं हरि प्रभु भजन से ही परम सुख का स्थान प्राप्त होता है। लब्ध्यम साध संगेन नानक सुख अस्थानम गोपाल भजनम। मेलागार संगेन निमु बिरखसे चंदनः, निक्टी बसंतो बांसो नानक एम मुद्धीना बहुते। गाथा गुंफ गोपाल कथम, मथम माम मरदनः, हतम पंच सत्रेन नानक हरि बाने प्रहारन। मलयगिरी पर चंदन की संगति में नीम का पेड़ भी चंदन सी गंध देने लगता है, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि वही समीप रहने वाला बांस ऊंचा होने के अहंकार के कारण सुवासित नहीं हो पाता है। इस गाथा में परमात्मा हरि की यथा कथा गुफित है, जिस पर विचार करने से अहंकार का नाश होता है, काम क्रोध आदि 5 शत्रुओं का हनन होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा हरि रूपी बाण के प्रहार से संभव होता है। संतों के वचनों से भाग्यशाली जीवों को सुख का मार्ग मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि सिमरन तथा कीर्तन से उनका जन्म मरण का चक्र शमित हो जाता है। वचन साध सुख पंथाम, लंघ्या बड़ कर्म नह, रहंता जन्म मरनेन रमनम, नानक हरि कीर्तनः। क्यों पेड़ के पत्र श्रित होकर के झड़ते हैं और पुनः शाख के साथ नहीं लग सकते हैं, वैसे ही गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम विहीन जीव दुख पाता है एवं रात दिन योनियों में भ्रमण करता है। पत्र भूरी जेन झड़ियम, ना जड़ियम पेड़ संपता, नाम विहीन विखमता, नानक महंती जोनी दास रो रेनी। भावनी साध संगेन लवतम वड़ पागनः, हरि नाम गुण रमनम, नानक सागर संसार ना व्यापनः। गाथा गोड़ अपारम समझनम, बिरला जन संसार काम तजनम, नानक गोविंद रमनम साध संगमः। संतों की संगति में भाग्यशाली जीव को ही श्रद्धा प्राप्त होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का गुण गाने वालों को संसार सागर की विषमता व्याप्त नहीं होती। गाथा पुरातन कथा, यहाँ अध्यात्म कथा अत्यंत मूढ़ तथा अपार है। कोई विरला जन ही इसे समझता है, वह संसारिक कामना त्याग देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जन साधु संगति में गोविंद गुण गाता है।
गाथा गूढ़ अपारम समझनम बिरला जना, संसार काम तजनम नानक गोविंद रमनम साध संगमः। सुमंत्र साध वचना कोटि दोख विनाशनः, हरि चरण कमल ध्यानम नानक कुल समूह उदाहरणः। सुंदर मंदर सैन जैन मध्य हरि कीर्तनः, मुक्ते रमन गोविंद नानक बध्यम बड़ भाग्नः। संतों के उत्तम मंत्र के समान होते हैं, सब दोषों का निराकरण कर देते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि चरण कमलों का ध्यान करने वाले समूचे कुल का उद्धार कर देते। हरि चरण कमल ध्यानम नानक कुल समूह उदाहरण। वही मंदिर घर सुंदर है, वही अनूठा हरि कीर्तन गान होता है। जो प्रभु का सिमरन करते हैं वे मुक्त होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि सिमरन बड़े भाग्य से मिलता है। सुंदर मंदर सैन जैन मध्य हरि कीर्तम, मुक्ते रमन गोविंद नानक लब्ध्यम बड़ भाग्नः। हरि लब्धो मित्र सुमितो, विदारण कदे न थितो। जाका अलथलु अस्थलु तोलु अमितो, सोई नानक सखा जीव संगी कितो। अप जसम मिटंत सतपुत्र, सिमर तब्ध रिद्धे गुरु मंत्र नः। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारनः। परमात्मा हरि सुमित्र रूप में प्राप्त होते हैं। वह कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, जिसका स्थान अतुलनीय एवं अमित है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसी को हमने दिल से दोस्त बनाया। सोई नानक सखा जी संगी कितो। जैसे सुपुत्रों के जख्म से अपयश मिटता है, गुरु की मंत्रणा के प्रभु का नाम जपने से सुख उपजता है। जैसे सुपुत्रों के जन्म से अपयश मिटता है, गुरु की मंत्रणा से प्रभु हरि का नाम जपने से सुख उपजता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वैसे ही अच्युत प्रीतम प्रभु का हरि का नाम संसार सागर से पार उतारता है। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारन। मरणम विसरणम गोविंद जीवनम हरि नाम ध्यान। लभनम साध संगेन नानक हरिपूर्वी लिखनः। दसन विहून भुयंगम मंत्रम गारुड़ी निवारणम। व्याधि उपाड़न संतम नानक लबध करनामनः। हरि प्रभु को विस्मृत करना मृत्यु के समान है। हरि नाम का ध्यान करना ही जीवन है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इसकी प्राप्ति पूर्व लिखे अनुसार साधु संगति में होती है। जैसे गाढ़ मंत्र द्वारा सर्प का विष निवारण करता है एवं उसे दंत विहीन कर देता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि वैसे ही उत्तम भाग्य से संत जन जीव के बंधन तोड़ देते हैं। जथ कथ रमणम शरणम सर्वत्र जीवन। तब सगनम प्रेम नानक प्रसादम गुरु दर्शन। चरनार विंद मन विध्यम सिद्ध्यम सर्व
कुशल नः गाथा गावंती नानक भव्यम परा पूर्वनः। जहां कहीं भी वे प्रभु जी रमन करते हैं सर्वव्यापक हैं और सब जीवों को शरण देते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु दर्शन एवं कृपा से उनके संग प्रेम उपजता है। प्रसादम गुरु दर्शन, उस परमात्मा हरि के चरण कमल से मन बिंद गया है और पूर्ण कल्याण हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा से ही श्रेष्ठ जन उसकी प्रेम कथा गाते आए हैं। गाथा गावंती नानक भव्यम परापूर्ण, शुभ वचन रमनम गमनम साध संगेन उद्धरण, संसार सागरम नानक पुनरपि जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारम एकमकार नाम उद्धारम उर्धारम, कुला समूह सगल उधार वड़पागी नानक की तार। शुभ वचनों का सिमरन एवं गान साधुजनों की संगति में उद्धार होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे जीवों को संसार सागर में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। वेद पुराण शास्त्र आदि का विचार करो, एक परमात्मा हरि को हृदय में धारण करो, इससे समूचे कुल का उद्धार होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई भाग्यशाली इस प्रकार से मुक्त होता है। वेद पुराण शास्त्र विचारम एकमकार नाम उर्धार, कुल समूह सगल उधारम वड़पागी नानक को तारम।